हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं उन पर। जितना भी आप लोग को थंबनेल में जितनी जानकारी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आपको उससे भी ज़्यादा अधिक जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हैं उनका समाधान आप लोग जान सकें। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही सटीक जानकारी दी जाएगी, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने जो विषय हैं उनका चयन करिए। देखिए, कल से फॉर्म फिल किए जाने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से फॉर्म फर्स्ट डे पे जिस तरीके से फिल होने चाहिए थे उस तरीके से फिल नहीं किए गए हैं। बहुत से विद्यार्थी भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं। देखिए, फॉर्म फिल करते टाइम ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें आपके जो विषय हैं उनको चयन को लेकर के कोई भी कॉलम दिया हो कि आप कौन सा विषय चयन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, वहाँ पे अगर आपने भाषा का कोई भी विषय चूज किया है या फिर आपने विज्ञान वर्ग किया है या एसएसटी किया है, तो आपको उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर देनी होगी। जिस तरीके से आप लोग टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर सी टेट में अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिया है लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपको ओएमआर में इंग्लिश लैंग्वेज का जो गोला है उसको फिल करना पड़ता है। जिन लोगों ने संस्कृत किया है वो संस्कृत का फिल करते हैं। उसी तरीके से पूरी डिटेल आपको वहाँ पे दी जाएगी, देनी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग की जो ओएमआर है वो चेक होगी। तो फ्रेंड्स, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी बिल्कुल सोच विचार करके अपना फॉर्म फिल करिए। ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी पीएनपी की तरफ से जारी नहीं की गई है जहाँ पर ये बताया जाए कि आप कौन सा विषय का जो चयन है वो करें। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना बिल्कुल दिमाग को खोल कर इस फॉर्म को फिल करिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके फॉर्म फिल हो जाएं तब कोई ऐसी गाइडलाइन निकाली जाए जिसमें ये बताया जाए कि जो आर्ट वाले हैं वो साइंस नहीं कर सकते हैं, या जो साइंस वाले हैं वो आर्ट के जो विषय हैं वो नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर अभी आप लोग साइंस वर्ग के हैं, मान लीजिए आप लोगों ने बीएससी किया है और आप भाषा में हिंदी करना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप लोगों ने अभी फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि ये चीज़ विवादित हो जाए और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए जब फॉर्म फिल करिए तो उसको बिल्कुल सोच विचार करके करिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करिए, या कौन से लोग हैं जो साइंस वर्ग के हैं वो आर्ट साइड के ले सकते हैं सब्जेक्ट, या जो आर्ट साइड वाले हैं वो साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बीएससी, तो बीएससी के लिए अगर आप लोगों ने जो बीएससी में अगर आप लोगों ने पीसीएम ग्रुप से किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है, या फिर आपने जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से अपनी बीएससी की है, या फिर वो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर या होम साइंस से भी बीएससी करी हुई है, वो सभी लोग विज्ञान वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप लोग जब अपना पेपर देने के लिए जाएं तो आप लोग विज्ञान वर्ग का ही चयन करिए। विज्ञान वर्ग का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको ही आप लोग चूज करिए। साथ ही जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है वो लोग भी जो साइंस वर्ग है उसी में ही उसी के जो पेपर है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्योंकि अगर बाद में कुछ भी ऐसा विवादित ऐसा कोई भी चीज़ आती है तो आप लोग एक सेफ जोन में होंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि बीएससी जिन्होंने किया है जेडबीसी से या पीसीएम से, या फिर आपका एग्रीकल्चर बीएससी होम साइंस, या आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है, तो आप सभी लोग विज्ञान वर्ग का ही चयन करिएगा। साथ में आप लोगों का जो बीएड है, आप लोग बीएड किए हुए हों या बीटीसी या फिर डीएलएड, उसके साथ ही इसके साथ में आपका जो सी टेट है या फिर आपका टेट, उसका आपका जूनियर लेवल का एग्ज़ाम निकला हुआ हो। बीएससी हो आपका ग्रेजुएशन में, बीएड या बीटीसी किया हो, उसके बाद सी टेट या टेट का आपका जूनियर लेवल का एग्ज़ाम निकला हुआ हो विज्ञान वर्ग से। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपने उसको विज्ञान वर्ग से किया हुआ है तो फिर आप लोग जो विज्ञान वर्ग का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करिएगा। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पे एक बात और बता दें कि विज्ञान वर्ग के लिए आपके जो 50 क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन हैं आपके वो साइंस के रहेंगे, यानी कि विज्ञान के रहेंगे। 50 मैथ्स के, 50 साइंस के, यानी कि जो 100 नंबर है, इस तरीके से जो पूरा क्वेश्चन है वो 100 नंबर का रहेगा। और साथ में आप लोगों को पता होगा कि जीएस जो है वो 50 नंबर की सबके लिए कंपलसरी है। तो ये बात हो गई विज्ञान वर्ग के लिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि भाषा जो है उसके लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं या कौन लोग उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं में से आपने कोई भी भाषा ली हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तीनों साल रही हो। अगर आपने 2 साल भी उसको किया है और थर्ड ईयर में आपने उसको छोड़ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ये है कि ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी और जो संस्कृत है, इंग्लिश, इसमें से आप इन तीनों में से आपका कोई एक सब्जेक्ट रहा हो। इसके साथ ही आपका सी टेट और टेट का जूनियर लेवल का एग्ज़ाम निकला हुआ हो, प्लस आपका जो एसएसटी है वो आपने वहाँ पे लिया हो, यानी कि 8 वर्ग में आएगा ये भाषा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का ग्रेजुएशन में, अगर मान लीजिए आपके पास में हिंदी थी ग्रेजुएशन में और अब आप इस पेपर में इंग्लिश या फिर संस्कृत करना चाहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन में संस्कृत और इंग्लिश थी तभी आप लोग यहाँ पे भी संस्कृत और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करिए, वरना आपको हिंदी का ही करना पड़ेगा। जिनके पास में हिंदी ग्रेजुएशन में थी वही लोग हिंदी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। करने को अगर आप लोग करना चाहें तो आपके पास हिंदी थी ग्रेजुएशन में, आप यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में कोई भी चीज़ विवादित होती है तो ये आपके लिए रिस्की होगा। इसके लिए अभी से अपना पूरा जो चीज़ है वो पूरा माइंड को सेट करके अपनी तैयारी करिए कि अगर आपके पास हिंदी थी ग्रेजुएशन में तभी आप लोग हिंदी करिए, या अगर आपके पास इंग्लिश या संस्कृत में कोई सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत ही करिए। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं एसएसटी के लिए सबसे पहले एसएसटी में हम लोग देख लेते हैं। एसएसटी में आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं और इन 4 सब्जेक्ट के आपके जो मार्क्स है वो 25 रहेंगे। 25 मार्क्स सारे पोर्शन के, यानी 25 मार्क्स 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके 25 मार्क्स, इस तरीके से आपके जो टोटल नंबर हो जाएंगे वे 100 नंबर हो जाएंगे। तो एसएसटी का जो एग्ज़ाम है, एसएसटी जो लोग चूज करेंगे उसके लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के 25-25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपका वो 100 नंबर का होगा। एसएसटी वो लोग चूज कर सकते हैं जिनके पास में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में कोई सब्जेक्ट रहे हों, वो लोग एसएसटी ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो लोग आर्ट साइड से हैं, यानी बीए में जिन्होंने, किसी का फिलॉसफी है या किसी ने अपनी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी या अदर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका बीए में रहा है तो वो सभी लोग एसएसटी का ही पेपर सॉल्व करिए। इसके साथ ही अगर भाषा विषय है आपका, अगर आपके पास में भाषा जो है वो, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश था और अभी आप हिंदी करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप एसएसटी का वहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो फिर एसएसटी के लिए ये चीज़ हो गई। साथ में भाषा में एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जो भाषा जो आपका है उसके लिए आपके 100 क्वेश्चन, जो 100 नंबर है, 100 नंबर का पेपर रहेगा भाषा के लिए। उसमें अगर आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 50 ग्रामर और 50 नंबर का जो रहेगा वो लिटरेचर रहेगा, प्लस जीएस जो है 50 नंबर की, वो सबके लिए कंपलसरी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एनआईओएस से जिन लोगों ने किया हुआ है तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जिन्होंने एनआईओएस से किया है। साथ ही जो बहुत ज़रूरी बात है, जिन्होंने अभी सी टेट का एग्ज़ाम दिया है अपना 31 जनवरी को, 31 जन को जिन्होंने सी टेट का एग्ज़ाम दिया है, अभी उन लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है, तो वो अपना जो क्रमांक है उसमें आप लोग एनए फिल करिए। आप लोग एनए फिल करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अभी सीटेट दिया है वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपना जो क्रमांक है वहाँ पे एनए फिल करिए। साथ ही एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके पास में यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिनके पास में निवास प्रमाण पत्र नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका अभी फॉर्म जो निवास है वो नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए। वहाँ पर बस ये ज़रूरी है कि आप यूपी के होने चाहिए। अगर आप यूपी से बाहर किसी भी स्टेट के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताने का बस एक जो मेन मोटिव था वो ये था कि आप लोग जब अपना फॉर्म फिल करिए तो बिल्कुल अपना माइंड सेट करके फिल करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो केस अगर कोर्ट में जाएगा ही, क्योंकि अभी पीएनपी ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की जिसमें एक पूरी तरीके से स्पष्ट सब कुछ बताया गया हो। तो इस तरीके से बच्चे कोर्ट में जाएंगे ही, तो आप अपना फॉर्म इस तरीके से फिल करिए कि अगर ये चीज़ कोर्ट में जाती भी है तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ हों। आप अभी से अपना चयन उस तरीके से करिए। आप लोग, अगर आप लोगों ने बीए किया हुआ है
और बीए में आपके पास भाषा में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में कोई चीज़ थी तो आप लोग वहाँ पे भाषा में वो चीज़ कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से आपके पास में अदर आर्ट के सब्जेक्ट्स है तो आप लोग एसएसटी करिए। साथ ही बीएससी, पीसीएम, जेडबीसी, बीएससी होम साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक वाले जो लोग हैं वो लोग साइंस वर्ग का चयन करें। साथ ही आर्ट साइड में बीकॉम वाले भी आएंगे। बीकॉम में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आर्ट साइड में ही आते हैं, तो जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है वो भी एसएसटी ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं जिनको अभी क्लियर नहीं किया गया इस वीडियो में, तो वो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम वहाँ पे आपका जो कमेंट है वहाँ पे हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।